नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन IAS अकेडमी की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो कि विश्व से संबंधित हैं। तो प्यूमा दक्षिण अमेरिका में मिलने वाली शेर की एक प्रजाति है। कनाडा जो है वो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। विश्व में सर्वप्रथम कपास की संकर जाति उत्पन्न करने का श्रेय जो है वो भारत को है। चीन के ताइवान में विश्व प्रसिद्ध अलंग और उलोंग किस्म की चाय का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को आधारभूत संदर्भ बिंदु माना जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। लेनिनग्राड नगर जो है वो लाटुंगा झील के किनारे बसा हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला की कैरोनी नदी पर स्थित साल्टो एंजेलस जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। ग्रेनेडा कैरिबियन सागर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश जो है वो मंगोलिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। क्रेट्स नामक विद्वान ने लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व में एक ग्लोब का निर्माण किया जो कि पहला धारकीय ग्लोब था। काला सागर को पूर्व काल में एक्सिन सागर के नाम से जाना जाता था। स्पेन का कैंडिस शहर जो है वो कार्क के लिए प्रसिद्ध है। न्यू फाउंडलैंड का कॉर्नर ब्रुक शहर जो है वो लुगदी और कागज़ के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फरगना घाटी मध्य एशिया में स्थित है। कारून घाटी इराक में स्थित है। कोराट पठार जो है वो थाईलैंड में स्थित है। ब्रिटेन में शीतोष्ण समुद्र तटीय प्रकार की जो है वो जलवायु पाई जाती है। नील नदी की निचली घाटी में ग्रीष्म ऋतु में बाढ़ आ जाती है। प्रेरी घास प्रदेशों में चरनोजम मिट्टी पाई जाती है। उस्टुट पठार आमू दरिया और सिर दरिया नदियों के बीच स्थित है। हिप्पारकस ने पहली बार एक वृत्त को 360 डिग्री अंशों में विभाजित किया था। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग की गणना यूरोपीय निम्न देशों में की जाती है। मानोस अमेजन बेसिन की लकड़ियों का निर्यात करने वाला प्रसिद्ध बंदरगाह है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना तथा नेवादा राज्यों की सीमा पर कोलोराडो नदी पर हुबर बांध बनाया गया है और इसके पीछे स्थित मीड झील जो है वो एक प्रमुख जल भंडार है। इटली प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाला प्रथम एक यूरोपीय देश है। अब विश्व के स्थल अवरुद्ध देशों की बात अगर हम करते हैं तो स्थल अवरुद्ध देश वे हैं जिनकी की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं वे समुद्र से नहीं मिल पाती। वर्तमान में कुल 44 स्थल अवरुद्ध देश हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि एशिया में है नेपाल, लाओस, कजाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वेस्ट बैंक आदि। यूरोप में वेटिकन सिटी, हंगरी, बेलारूस, मैसेडोनिया, सर्बिया, मोल्डोवा, ऑस्ट्रिया, आर्मेनिया, चेक गणराज्य, अंडोरा, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया है। अफ्रीका में बोत्सवाना, स्वाजीलैंड, जाम्बिया, बुर्किना फासो, रवांडा, बुरुंडी, माली, मलावी, लेसोथो, युगांडा, नाइजर, जिम्बाब्वे, चाड, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, इथियोपिया आदि। दक्षिण अमेरिका में है पराग्वे और बोलीविया। दक्षिण अमेरिका की जो पराना, पराग्वे, उरुग्वे तथा इनकी सहायक नदियों के तंत्र का सम्मिलित नाम जो है वो प्लाटा है। फ्रांस को भूमि और जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। न्यागरा जलप्रपात ईरी और एंटोरियो झील के बीच में स्थित है। विश्व के प्रथम रेल मार्ग का निर्माण जो है वो सन 1830 में ब्रिटेन में हुआ था। जीन ब्रुश ने मकानों और मार्गों की भूमि का अनुत्पादक प्रयोग की संज्ञा दी है। अफ्रीका के सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती श्रृंग देश के सम्मिलित नाम से जाने जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को सीमांत रेखा राज्य कहा जाता है। हंगरी में स्थित स्टेपी घास भूमियों को पुछताछ कहा जाता है। श्रीलंका के घास के मैदान पटाना के नाम से भी जाने जाते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पेड़ पर चढ़ी लताओं को लियाना कहा जाता है। जापानी पेय जो है वो शेक का निर्माण चावल से किया जाता है। जापान, जिसे निप्पन, सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। बेल्जियम का एंटवर्प नगर जो है वो विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व में सबसे बड़ी कोयला खान वांकी जिम्बाब्वे में स्थित है। किरूना और गैलीवारे स्वीडन की प्रसिद्ध लौह अयस्क की खानें हैं। जैतून भूमध्य सागरीय जलवायु की फसल है और विश्व में 90% जैतून की प्राप्ति जो है वो इन्हीं क्षेत्रों में होती है। जावा द्वीप में अधिक जनसंख्या घनत्व का कारण वहाँ मिलने वाली उपजाऊ काली मिट्टी है। पवन द्वारा लाई गई मिट्टी लोयस का सर्वाधिक जमाव जो है वो उत्तरी चीन में पाया जाता है। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि जो है वो डेविस जलसंधि है। कैलिफोर्निया तथा फ्रांस के तट पर पहले सारडाइन मछली बड़ी मात्रा में पकड़ी जाती थी, किंतु सामुद्रिक प्रदूषण के कारण अब इनकी संख्या जो है वो कम हो गई है।
मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के 31 राज्यों और कनाडा के 2 प्रदेशों से होकर प्रवाहित होती है। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति जो है वो दक्षिण अमेरिका के चिली पठार पर हुई थी। गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को नगर में स्थित है। जाम्बिया में जेम्बेजी नदी पर स्थित करीबा बांध के पीछे करीबा झील का निर्माण किया गया है। नलकूप द्वारा सिंचाई की विधि का सबसे पहले प्रयोग चीन में किया गया था। अन्नामाइट पठार मिकांग घाटी में स्थित है। तनासरीम क्षेत्र म्यांमार में है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं। इसी के साथ संपूर्ण विश्व के जो भूगर्भिक अभिलेखों का जो वर्गीकरण है वो यूरोप में प्रचलित भूगर्भिक सारणी के आधार पर ही किया जाता है। पीटर हैगेट को भूगोल में मॉडल संकल्पना का जन्मदाता माना जाता है। श्रीलंका का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो पॉइंट पेड्रो और पिडू रुटागला है। डिस्मल दलदल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी भूकंप पेटी प्रशांत महासागरीय पेटी है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। अब विश्व की कृषि के विशेष प्रकारों की अगर हम बात करते हैं तो विश्व की वर्तमान कृषि व्यवस्था के बड़े पैमाने की विभिन्न कृषि पद्धतियों के अतिरिक्त कुछ विशेष कृषि प्रकार भी प्रचलित हैं, जैसे कि विटीकल्चर है तो उसको अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के नाम से जानते हैं। पिसीकल्चर और जल कृषि मतलब कि व्यापारिक स्तर पर मछली पालन। सेरीकल्चर मतलब रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो व्यापारिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन। आर्बोरिकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण और संवर्धन भी शामिल है। संवर्धन की मतलब उनको बढ़ावा देना, ठीक है। एपीकल्चर क्या है? व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी या मौन पालन। फ्लोरीकल्चर क्या है? व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, फ्लावर, ठीक है, याद रखिएगा। सिल्वीकल्चर क्या है? वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया है सिल्वीकल्चर। वेजीकल्चर क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई कृषि। मेमोरीकल्चर क्या है? ये भी आदिम व्यवस्था की कृषि है जिसमें मानव द्वारा जंगलों से फल जड़ आदि का संग्रह जो है वो किया जाता था। ओलेरीकल्चर क्या है? जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि इसके अंतर्गत आती है। मेरीकल्चर व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया। और हॉर्सिकल्चर अथवा पशुपालन क्या है? कि सवारी और यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के घोड़ों और खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालन, ठीक है। बात करते हैं विश्व की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की, तो ग्रांड कुली और बोनाविले जो है वो कोलंबिया नदी पर है। हूवर डेनिस बोल्डर पाकेज जो है वो कोलोराडो नदी पर है। व्हीलर विल्सन नॉरिस जो है वो टेनेसी नदी पर है। सस्ता जो है वो सैंक्रोमेटो नदी पर है। सेंट एंथोनी जो है वो मिसिसिपी नदी पर है। विक्टोरिया और करीबा जो है वो जाम्बेजी नदी पर है। असवान जो है वो नील नदी पर है और स्टैनले जो है वो कांगो नदी पर है। बात करते हैं विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में, तो जो पनामा नहर है ये नहर कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है ये जो नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अल्बर्ट नहर जो है ये नहर एंटवर्प लीग और वेनेलक्स को जोड़ती है। उत्तरी सागर नहर जो है ये नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। न्यू वाटर वे जो है ये नहर उत्तरी सागर और रॉटरडम को जोड़ती है। कील नहर जो है ये नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सू नहर जो है वो ये सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। बेलेंड नहर जो है ये इरी और ओंटारियो झील को जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर जो है ये नहर ब्रिटेन में मैनचेस्टर और स्थम को जोड़ती है। गोटा नहर जो है ये नहर स्वीडन में स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच बनाई गई है। स्टालिन नहर जो है वो स्वतंत्र राष्ट्रकुल में स्थित यह नहर रोस्टोव और स्टालिनग्राड को जोड़ती है। इसे डॉन वोल्गा नहर के नाम से भी जाना जाता है। राइन मेन डन्यूब जलमार्ग जो है इस जलमार्ग की सहायता से उत्तर सागर और काला सागर को मिलाया गया है। ये नदियों के किनारे स्थित विश्व के कुछ महत्वपूर्ण नगर आपको दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि कराकस है वेनेजुएला देश में और निको नदी पर। लिवरपूल इंग्लैंड, मर्सी वियना ऑस्ट्रिया में है। डन्यूब काबुल अफगानिस्तान, काबुल, ठीक है। इसको आप पढ़ लेंगे एक दफ़ा, यहाँ आपको दिया गया है ये, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। इसको आपको याद करने की ज़रूरत है, इसको आप याद कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। इसी के साथ आपका जो विश्व का भूगोल है वो समाप्त होता है दोस्तों। अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।